दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पदयात्रा करेंगे और देश भर के लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 100 दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। लगभग 3000 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं और जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उनका स्वागत कैसे किया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं और प्रियंका जी की जबानी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई सबसे ज्यादा मुझे आप पर नाज है। अडानी अंबानी भी आपको नहीं खरीद सके। इस तरह से क्या करके उन्होंने अपने भाई का सम्मान बढ़ाया और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मैं हूं और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हूं। ये तो अपने थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का सम्मान किया, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को शाबाशी दी, उनका साथ देने की कसम खाई। लेकिन अब आरएसएस के राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी का जो बयान है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय। आरएसएस से होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने के बावजूद भी इन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के बारे में क्या कहा है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। आप सब पत्रकारों को सुना आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक 50 साल का नौजवान पैदल चल रहा है, वो भारत को समझना चाहता है, भारत को देखना चाहता है, भारत को जोड़ना चाहता है। ये अच्छी बात है। इसकी आलोचना प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है और मैं भी इसकी आलोचना नहीं करता। ये काम अच्छा है, ऐसा काम हर व्यक्ति को करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। अब सोचिए कि जो गोदी मीडिया, जो अंधभक्त राहुल गांधी को गलत साबित करने में 24 घंटा लगे हुए थे, ये चंपत राय जी का बयान जो है उनके पैरों तले जमीन खसका दी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बड़े पैमाने पर सक्सेस हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों का प्यार मिल रहा है। यहां तक कि विपक्ष के लोग भी उनके इस काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया और अंधभक्तों को शायद ये समझ में ना आए। कोई बात नहीं, जिसको वो लोग पप्पू कहते थे आज वो एक पहाड़ बन गया है, एक विशाल वृक्ष बन गया है और भारत को जोड़ने निकल पड़ा है और उसकी यात्रा में भारत की आवाम बड़े पैमाने पे जुड़ रही है। अगर गोदी मीडिया उनकी अच्छाई नहीं दिखा सकती है, अंधभक्त
उनकी अच्छाई देखने को तैयार नहीं है, तो जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा की विशेषता, उसकी अच्छाई आम जनता तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ताकि आवाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समझ सके और एक युवा जो लगातार पैदल चल रहा है इस देश को एक और नेक करने के लिए, इस देश से भेदभाव को खत्म करने के लिए, इस देश से जाति और धर्म को खत्म करने के लिए जो मेहनत कर रहा है राहुल गांधी, ये आपस में ये वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज दिन से भारत सच्ची और अच्छी खबरें आपके लिए लाता है। तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।